सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा फर्जी बैनामा तैयार करके जमीन हड़पने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी बेनामे व फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में अभितेंद्रा सिंह पुत्र ताराचंद, वीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह व सुखबीर उर्फ पप्पू, ग्राम प्रधान पुत्र रतिराम शामिल है। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर इसलिए पंजीकृत हुई थी कि एक गिरोह था जिसने गांव की खाली पड़ी हुई ज़मीन जिसका जो अभिलेखों से मालिक चलता आ रहा था, प्रद्युमन नाम का जो मालिक था, वो काफ़ी पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक फर्जी प्रद्युमन खड़ा किया गया और इस गिरोह ने उस प्रद्युमन को खड़ा करके उस ज़मीन का बैनामा कर दिया और उसके बाद जो वहाँ पे जिसने कब्जा कर लिया था वो अवैध तरीके से वहाँ पे उसने कब्जा करके वहाँ पे रह रहा था। इसकी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई और पूरे गिरोह का अनावरण किया गया। इसमें से 3 मेन लोग जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, जिनके नाम पे जो क्रेतागण थे, उनको पकड़ लिया गया है। और इसमें मेन जो मास्टरमाइंड था ये पप्पू प्रधान, ये इस्माइलपुर गांव है, इसका प्रधान है और इसी के द्वारा ये पूरी डील बनाई गई थी। इसी के जो रिश्तेदार हैं क्रेतागण, उन्होंने जो पूरी डील बना के, पूरी प्लानिंग करके, पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाकर उन्हीं को बिकवा दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसको आज कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत डीआईजी रेंज अजय साहनी सहारनपुर द्वारा एसएसपी मुजफ्फरनगर, एसपी शामली, एसएसपी सहारनपुर, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में आगामी पर्व श्रावण शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा व ईद की तैयारियों सहित अपराध नियंत्रण के संबंध में मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यतः ये सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों की बैठक हम सारे अधिकारी कर रहे थे, जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर और साथ ही जो आगामी बकरीद आ रहा है, इन्हीं बिंदुओं पर कांवड़ सेल जो है उनसे और तीनों एसपीज के हम लोग की मीटिंग थी, जिसमें जो भी शासन के और डीजीपी ऑफिस के दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही 2-3 बिंदु और थे जिसमें वार्ता हुई कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और जो भी प्रतिबंधित पशु हैं किसी भी हालत में ईद में उनकी बलि ना की जाए, ये सभी को मीटिंग कर दिया जाए, बता दिया जाए और ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो सड़क है, बाकी चीज़ें हैं, ये भी बाधित ना हो। कांवड़ यात्रा के संबंध में जो कांवड़िए जाएंगे उनकी सुरक्षा के संबंध में, ट्रैफिक डाइवर्जन के संबंध में, ये सारी बातें हम लोगों द्वारा मीटिंग में की गई हैं। सर, फोर्स को लेकर कितनी फोर्स लगाई जाएगी? कांवड़ में पर्याप्त मात्रा में हमें सीआरपीएफ और पीएससी और अन्य स्थानों से भी सिविल पुलिस पर्याप्त होगी। डिमांड भेजी गई है और जैसे ही सारी फोर्स हमें अलर्ट होगी आप लोग को अपडेट करा देंगे। सहारनपुर में आज आशाओं ने संजय वालिया के नेतृत्व में हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए लगभग 1 साल से नहीं दिए गए मानदेय को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसमें आशाओं ने कहा है कि वह कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चूड़ियां भेंट करेगी, क्योंकि उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि कोरोना काल में उन्होंने बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज उन्हीं आशाओं के मानदेय पर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हर ब्लॉक के डॉक्टर्स डाका डालने का काम कर रहे हैं। जब ये आशाएं अपनी बात कहने का काम करती हैं, संघ ने अपनी बात कहने का काम करती है, तो इन्हें डराने और धमकाने का भी काम किया जाता है। हमारे सीएम प्रोत्साहन राशि जो 1500 पर मंथ आने का काम कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पहले 750 था, फिर 1500 करने का काम किया था। आज तक किसी आशा बहन को मिलने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जितने भी मानदंड हैं, कुष्ठ रोग का था, पेंशन का था, पोलियो का था, कोई पैसा नहीं मिलने का काम नहीं हो रहा है। हमने पिछले 1 तारीख को भी डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया था, लेकिन आज तक उसमें कोई रास्ता मिलने का काम नहीं हुआ, कोई बातचीत होने का काम नहीं हुआ। आज हमने फिर अपने धरना स्थल हकीकत नगर पर धरना देने का काम किया और ये निर्णय किया, आज तो जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे ही करेंगे, कल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सहारनपुर में ही बैठते हैं, हमारी सारी आशाएं उन्हें चूड़ियाँ भेंट करने का काम करेगी और जिन लोगों ने इनका पैसा खाने का काम किया है उन लोगों को चूड़ियाँ भेंट करके उन्हें धन्यवाद देना काम करेंगी कि हमारे बच्चों का निवाला छीनकर जो आप आज बड़े बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में बैठने का काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, धन्यवाद हो। कल इसी कड़ी में अब लगातार धरना प्रदर्शन। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में प्रदेशीय कैडेट जूडो टीम के चयन ट्रायल का आयोजन किया गया।
जिसमें 22 जनपदों के 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला जूडो संघ के सचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि ट्रायल में 8 बालक व 8 बालिकाओं का चयन होना है। टीम की घोषणा 13 जून को की जाएगी।